तुर्की और शाम में आने वाले जलजले ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। यह जलजला इतना शदीद था कि रीसेंट पास या माजी करीब में हमें ऐसे किसी जलजले की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। 1 से 2 मिनट के अंदर इस शदीद तरीन जलजले ने हजारों बिल्डिंग्स को जमीन बोस कर दिया और अब तक की रिपोर्ट्स में कई सौ लोग अपनी जिंदगियों की बाजियां हार चुके हैं। जलजले के बाद इस वक्त तुर्की और शाम के अंदर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आपको एक हैरत अंगेज बात ये बताता हूँ कि इस जलजले के बारे में 3 दिन पहले, जी हाँ, जलजला आने से 3 दिन पहले इस जलजले की पेशन गोई कर दी गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस जलजले की पेशन गोई कर दी गई थी तो फिर तुर्की की हुकूमत ने या शाम की हुकूमत ने इस जलजले से मुतल्लिक लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कोई इकदामात क्यों नहीं किए। इसके अलावा दोस्तों, माहिरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में भी इस किस्म का शदीद जलजला आने के चांस मौजूद हैं। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जलजला होता क्या है, इसके बारे में इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के फैक्ट्स आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो शदीद तरीन किस्म का जलजला एक्सपेक्टेड है उसके बारे में माहिरीन का क्या कहना है। ये जलजला अगले कितने दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान का रुख करेगा। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्की और शाम में जिस जलजले ने इंतहाई स्वेर किस्म की तबाही और बर्बादी मचाई है, रेक्टर स्केल के ऊपर इसकी रीडिंग थी 7.8। इसके बाद जो दूसरा जलजला इन दोनों ममालिक में आया उसकी रीडिंग रेक्टर स्केल के ऊपर थी 7.5। अब पहले जलजले ने जो तबाही और बर्बादी मचाई थी उसके बाद रही सही कसर दूसरे जलजले ने पूरी कर दी और आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हैं कि इन दोनों जलजलों की शिद्दत में कोई खास फर्क नहीं था। यही वजह है कि शाम और सीरिया के अंदर कई इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी हैं। इनके मलबे के नीचे हजारों लाखों अफराद स्टिल दबे हुए हैं। मलबे के नीचे से लाशें निकालने का काम भी अभी तक जारी है। अब इस जलजले में टोटल कितने लोग जाँ बहक हो चुके हैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात तय है कि ये नंबर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। नीदरलैंड के एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ने इस जलजले के बारे में 3 दिन पहले पेशन गोई कर दी थी। अब दोस्तों, मामला ये है कि 3 दिन पहले की जाने वाली ये पेशन गोई अब सच साबित हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं जलजले के बारे में तो आप जलजले के बारे में 100% श्योरिटी के साथ कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले भी कई जगहों के ऊपर जलजले के बारे में प्रिडिक्शंस की गई, लेकिन मजे की बात यह है कि उन जगहों के ऊपर जलजला नहीं आया और अगर आया भी तो उसकी नोयत इतनी शिद्दत वाली नहीं थी। हम लोगों का इन पर्टिकुलर टाइम्स में जो लाइफस्टाइल है, जिस किस्म की हम जॉब्स करते हैं, हमारे लिए घर बार को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर जाकर रहना शुरू कर देना कि जहां पर अगर जलजला आता भी है तो आपको शायद कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, वो इतना आसान नहीं। आप 3 दिन के अंदर कोई भी बड़ा शहर मुकम्मल तौर पर खाली नहीं कर सकते। ये वो एक्ट है जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तक नहीं ले सकते। सो जलजले के मामले में तुर्की या शाम की हुकूमत को किसी भी किस्म का कसूरवार ठहराना बेवकूफी होगी। इसके बाद दोस्तों, जहां तक बात रह गई पाकिस्तान में आने वाले ऐसे ही किसी जलजले की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के बारे में भी ऐसे एक जलजले की प्रिडिक्शन दे दी गई है। नीदरलैंड के इसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ने, जिसने तुर्की वाला जलजला प्रिडिक्ट किया था, इस इदारे की अगली पेशन गोई ये है कि ऐसा ही एक शिद्दत भरा जलजला पाकिस्तान में भी आ सकता है। इनफैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के अंदर भी। इस इदारे का यह कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के भी कई इलाके इस जलजले की लपेट में आ जाएंगे। इस मामले पर इस इदारे का यह कहना है कि यह जलजला अगले 15 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है। तुर्की और शाम का हाल देखने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में आने वाले जलजले से मुतल्लिक इंतहाई शदीद किस्म का खौफ व हरास पाया जाता है। अब यह बात समझ भी आती है
क्योंकि खौफ एक बुनियादी इंसानी जबिलत भी है। सेकंड बात ये कि मामला है एक जलजले का। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जलजला बुनियादी तौर पर है क्या। जलजले के फिनोमिने को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक्स का नजरिया। इस नजरिए के मुताबिक जमीन की बालाई परत अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ प्लेटों में मुनकसिम है। जब जमीन के अंदरूनी कुर्रे में मौजूद पिघले हुए मादे, जिसे जियोलॉजी की जबान में मैग्मा कहा जाता है, इस मैग्मा में करंट पैदा होता है तो ये प्लेट्स भी इसके झटके से मुताहरिक हो जाती हैं। मैग्मा इन प्लेटों को खिसकाने में ईंधन का काम करता है। ये प्लेटें एक दूसरे की जानिब सरकती हैं, ऊपर नीचे या पहलू में आगे पीछे होती हैं। इससे इनका दरमियानी फासला बढ़ जाता है और रिजल्ट निकलता है जलजले की सूरत में। जलजला या आतिश फिशानी का अमल ज्यादातर उन इलाकों में रूनुमा होता है जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के जॉइंट्स पर वाक़या होते हैं। जमीनी प्लेटों की हालत तब्दील होने से सतह में दरारें पैदा होती हैं, जिसे फॉल्ट भी कहा जाता है, और इससे किरताश पैदा होता है जो कि जलजले की सूरत में हम सब के सामने आ जाता है। अगर बात की जाए जलजलों की अकसाम या जलजलों की टाइप्स की, तो जलजले दो किस्म के होते हैं। कुदरती वजूहात की वजह से आने वाले जलजलों को टेक्टोनिक जलजले कहा जाता है या टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, जबकि इंसानी सरगर्मियों की वजह से आने वाले जलजलों को नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स या नॉन टेक्टोनिक जलजले कहा जाता है। टेक्टोनिक जलजले इंतहाई शिद्दत के भी हो सकते हैं, जबकि नॉन टेक्टोनिक जलजले आमतौर पर मामूली शिद्दत के ही होते हैं। एक ही जलजले का मुख्तलिफ इलाकों पर असर मुख्तलिफ हो सकता है। यही वजह है कि किसी एक खित्ते में एक जलजला बेहद ज्यादा तबाही मचाता है, जबकि दूसरा इलाका इससे महफूज रहता है। जलजले की लहरें ऑन एवरेज 25,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फैलती हैं। नरम मिट्टी और रेत के इलाकों में ये इंतहाई तबाहकुन साबित होती हैं। इन लहरों की शिद्दत का अंदाजा रेक्टर स्केल पर जलजला पैमा के रिकॉर्ड से लगाया जाता है। जलजले समुद्र की तह में मौजूद जमीनी सतह पर भी पैदा होते हैं और हकीकत ये है कि ज्यादातर जलजले समुद्र की तह में ही पैदा होते हैं। बहरी जलजले या फिर जिन्हें हम सुनामीज कहते हैं, उनसे समुद्रों में वसी लहरें पैदा हो जाती हैं। कई मर्तबा तो ये लहरें 100 मील से लेकर 200 मील की लंबाई तक फैल जाती हैं। कई जगहों के ऊपर इन लहरों की हाइट 40 फुट तक रिकॉर्ड भी की गई है। अब ये लहरें जब साहिल पर पहुंचती हैं तो साहिल से गुजरकर खुश्की की जानिब आती हैं और सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। इन सुनामीज की वजह से भी दुनिया के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी लोगों का मुकद्दर बन चुकी है। अब दुनिया के वो खित्ते जहां जलजले ज्यादा पैदा होते हैं बुनियादी तौर पर 3 प्लेटों या बेल्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहली पट्टी जो मशरिक की जानिब से हिमालय के पहाड़ों से मिली हुई है, इंडिया और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में हिमालय के पहाड़ों से होती हुई अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद तुर्की से गुजरती हुई बर्रे आजम यूरोप, वहां से आगे यूगोस्लाविया से फ्रांस तक यानी कोहे एल्पिस तक पहुंच गई है। दूसरी पट्टी बर्रे आजम शुमाली अमेरिका के मगरबी किनारे पर वाक़या अलास्का के पहाड़ी सिलसिले से शुरू होकर जुनूब की तरफ रॉकी माउंटेन्स को शामिल करते हुए मेक्सिको से गुजरकर बर्रे आजम जनूबी अमेरिका के मगरबी हिस्से में वाक़या ममालिक कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू से होती हुई चिली तक पहुंच जाती है। इसके बाद तीसरी पट्टी बर्रे आजम एशिया के मशरिक पर मौजूद जापान से शुरू होकर ताइवान से गुजरती हुई जनूब में वाक़या जज़ायर, फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया तक पहुंच जाती है। दुनिया में 50% जलजले कोहे हिमालय, रॉकी माउंटेन्स और कोहे इंडीज में पैदा होते हैं। ये तीनों पहाड़ी सिलसिले इन ही 3 बेल्ट्स के ऊपर वाक़या हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। 40% जलजले बर्राज़मों के साहिली इलाकों और उनके कुर्बो जवार में पैदा होते हैं। पीछे बचे 10% जलजले तो वो दुनिया के ऐसे इलाकों में भी पैदा होते हैं जो कि ना तो पहाड़ी हैं और ना ही साहिली। वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आप लोगों से ये दरखास्त करूंगा कि खुसूसी दुआ कीजिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए कि जो एज पर दी प्रेडिक्शंस आने वाले 2 हफ्तों के बीच में एक इंतहाई शिद्दत भरे जलजले के रेंज में हैं। अब ये जलजला आता है या नहीं आता ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है, और मामला चूंकि ऊपर वाले की दस्तरस में है तो हमें भी ऊपर वाले की तरफ ही रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला इस जलजले के मुकाबले में पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की हिफाजत फरमाए, और हम अल्लाह ताला से ये खुसूसी दुआ करते हैं कि ये जलजला
مسئلہ کبھی نہ پیدا ہو، آمین۔ دوستو کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، یہ دعائے خیر ہے تو آمین لکھ کر صدقہ جاریہ ضرور کمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ وائس اوور، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی